अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। सीरीज़ कंटिन्यू है, उसकी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने फ़िज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डिफरेंट सिस्टम्स को देखा था। दूसरी वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिकली कैसे एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट्स में स्पेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, प्रीफिक्स और यूनिट्स में स्पेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या उसका तरीक़ाकार है, उसको देखा। और लेंथ के यूनिट्स की कन्वर्जन की थी हमने दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो हमारी एरिया और इससे आगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ फिज़िकल होंगी जिन्हें हम देखेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया जो है उसके जो यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन हम करते हैं, उसका आसान तरीका हम ढूंढते हैं। अब जो एरिया का ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर। अब इसमें देखें तो 5 अगर मिलीमीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मिली का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। तो इस तरह से मिली का स्क्वायर मीन्स 10⁻³ का स्क्वायर, और इस तरह से ये बन जाएगा 10⁻⁻6, क्योंकि 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 इसकी पावर बनेगी। इस तरह से एक छोटा यूनिट 5 मिलीमीटर का स्क्वायर अब चेंज हो गया मीटर के स्क्वायर में, मीन्स एसआई यूनिट में। और हमने चेंज कैसे किया? बहुत ही आसान तरीका। इस तरह से अगर एक बड़ा यूनिट है 5 किलोमीटर का स्क्वायर, तो किलो क्योंकि एक प्रीफिक्स है, अगर किलोमीटर का स्क्वायर है तो क्योंकि प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, इसका मतलब किलो का भी स्क्वायर। किलो का स्क्वायर तो 10⁻³ का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ तो ये 6 बनेगा, और 5 क्रॉस 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। तो बड़े यूनिट से हम ऐसे यूनिट में आ गए। अब एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है या बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो वो कैसे करेंगे उसको ज़रा देखते हैं। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटी का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, सेंटी की जगह उसकी वैल्यू 10⁻² का स्क्वायर, ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में आ गया कि एक बड़े यूनिट से ऐसा यूनिट में आ गया। क्यों? क्योंकि हम मज़ीद छोटा यूनिट करने वाले हैं। तो अब ऐसा यूनिट में जब आ गया तो इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे माइक्रो मीटर का स्क्वायर आए, मीन्स हम चाहते हैं कि इस मीटर स्क्वायर से पहले माइक्रो का स्क्वायर भी आना चाहिए। अगर हम माइक्रो का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो फिर उसका एंटी भी इधर पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब ये माइक्रो का स्क्वायर है, माइक्रो की क्योंकि पावर होती है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का स्क्वायर है तो 10⁻6 का स्क्वायर इधर पुट कर दें। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 बनाएंगे, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसका मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब हमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ माइक्रो का स्क्वायर पुट किया तो उसका एंटी यहाँ पे 10⁻6 का स्क्वायर भी पुट कर दिया। ठीक है, तो इसमें अब माइक्रो का स्क्वायर इसके साथ अटैच हुआ तो ये माइक्रोमीटर का स्क्वायर बना, और यहाँ पे 10⁻6 का स्क्वायर जो है वो 10⁻12 बनेगा, और यहाँ 10⁻⁴ है तो 10⁻8 हमारा आंसर आएगा। 5 क्रॉस 10⁻8 माइक्रोमीटर का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे एज कम्पेयर टू देखा जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर एक बड़ा यूनिट है, माइक्रोमीटर स्क्वायर एक छोटा यूनिट है, तो हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ गए हैं। अब एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में देखते हैं। 5 नैनोमीटर का स्क्वायर है, ये नैनोमीटर का स्क्वायर जो है बहुत एक छोटा यूनिट है एरिया का। अब यहाँ पे नैनो का स्क्वायर करें, मीटर का स्क्वायर करें, नैनो मीन्स 10⁻⁹, उसका स्क्वायर आ गया, और ये 10⁻18 बना, और ऐसा यूनिट में हमने चेंज कर लिया, एक छोटे यूनिट से ऐसा यूनिट में हम आ गए। तो ऐसे यूनिट से अब हम बड़े यूनिट में जाने लगे हैं। इधर देखें, हम चाहते हैं कि मीटर स्क्वायर से पहले किलो का स्क्वायर भी आए, मीन्स हम किलोमीटर स्क्वायर में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे किलो का स्क्वायर तो हम पुट कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसका एंटी 10⁻³ का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे किलो मीन्स 10⁻³ का स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होके 1 बनाएगा, जिसका इस वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब देखें 5 क्रॉस 10⁻18 वैसे का वैसे,
मीटर का स्क्वायर वैसे का वैसे, दरमियान में ये 1 आ गया, तो इधर किलो का स्क्वायर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक आ गया, जिसको हम किलोमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे बनती है वो इसके साथ एडअप होगी, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻24। क्यों 10⁻⁻18 और 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻24 बनेगा। तो इस तरह से हमने एरिया की इस वैल्यू, जिसमें एक छोटा यूनिट मौजूद था, तो इस वैल्यू को कन्वर्ट किया और एक बड़े यूनिट में कन्वर्जन हो चुकी। आवर कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एरिया, हमारा जो लोकल या ट्रेडिशनल एक सिस्टम चल रहा है एरिया को मेजर करने का, उसमें हम देखते हैं कि मरला, कनाल, बिगा, एकड़, हेक्टर या मुरब्बा, इसमें हम मेजर कर रहे होते हैं एरिया को। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये देख लें कि जो हमारा इस कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सिस्टम में लेंथ का यूनिट चलता है, वो लेंथ का यूनिट आम तौर पे 2 कदम या उसको 1 करम बोलते हैं, और इस 1 करम को अगर देखा जाए तो वो 5.5 फुट होता है देही इलाकों में, और 5 फुट लिया जाता है अर्बन एरियाज़ में, मतलब शहरी इलाकों में। क्योंकि शहरी इलाकों में जहाँ पे टाउन्स वगैरह बन रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ सड़कें होती हैं, मस्जिद का एरिया निकाला जाता है, तो फिर जो लंबाई का यूनिट है 1 करम, उसको 5 फुट रखा जाता है, जबकि देही इलाकों में ये 5.5 फुट होता है। ये है इस लंबाई का छोटा से छोटा यूनिट हमारे लोकल या ट्रेडिशनल सिस्टम में। अब जो एरिया का स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे इस ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो क्या है? वो है 1 सरसाई। 1 सरसाई का मतलब है 1 करम की लेंथ और 1 करम की विड्थ, तो जो एरिया बनेगा वो 1 सरसाई होगा। और इस तरह से अगर हम देही इलाकों के मुताबिक देखें कि 5.5 फुट का 1 करम है, तो फिर 5.5 फुट की लेंथ और 5.5 फुट की विड्थ, तो ये 30.25 फीट का स्क्वायर ये बनेगा 1 सरसाई। अब एक मरला कैसे बनता है? 9 सरसाई हूँ तो उसे कहते हैं 1 मरला। मीन्स ये जो 1 सरसाई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, तो फिर 1 मरला बनेगा, जो कि 272.25 फीट का स्क्वायर, इतना एरिया होगा। अब इससे हम मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें 20 मरला मिले तो 1 कनाल बनता है, 4 कनाल मिलें तो 1 बिघा, 2 बिघा मिलें तो 1 एकड़, और 2.5 एकड़ हूँ तो उसे 1 हेक्टर कहते हैं। या आप कह सकते हैं 1 हेक्टर में 5 बिघा होता है, और 10 हेक्टर हूँ तो 1 मुरब्बा कहलाता है, मीन्स 50 बिघा या 25 एकड़, और 25 एकड़ को भी 1 मुरब्बा बोला जाता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, हुजूम के जो यूनिट्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सबसे पहले हम ऐसा यूनिट को देख लेते हैं। ऐसा यूनिट जो है वो तो हम मीटर का क्यूब लेते हैं, मीन्स मीटर की पावर 3। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर की पावर 3 में? बहुत आसान तरीका है। अगर सेंटीमीटर का क्यूब है तो क्योंकि सेंटी प्रीफिक्स है, सेंटी का क्यूब मीटर का क्यूब बनेगा। सेंटी का क्यूब मीन्स 10⁻⁻2 का क्यूब, और इस तरह से -6 पावर बनेगी, तो ये एक वैल्यू आएगी। मीटर का क्यूब यहाँ से अलग हो जाएगा, तो हमने एसआई यूनिट में चेंज कर लिया। एक छोटे यूनिट से एक एसआई यूनिट में हमने चेंज कर लिया। अब इससे एसआई यूनिट से हम बड़े यूनिट में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे देखें, मीटर का क्यूब यहाँ पे आ गया, जैसे ये था 2 क्रॉस 10⁻⁻6 वो यहाँ पे मौजूद है। अब हमने दरमियान में एक ऐसा सेटअप करना है कि इधर वैल्यू 1 रहे, और 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उसका वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इस मीटर क्यूब से पहले किलो का क्यूब आए, जिसे हम किलोमीटर क्यूब पढ़ सकें। तो किलो का क्यूब यहाँ पे लाने के लिए हमने उसका उलट भी यहाँ पे लाना है। यहाँ पे देखें तो किलो का क्यूब है, मीन्स 10⁻³ का क्यूब है, तो इधर 10⁻³ का क्यूब कर लें, तो -9 और +9 आपस में जब एडअप होंगे तो 10⁻0 बनेगी, जो कि 1 होता है, और कोई असर नहीं पड़ेगा इस पूरी रकम के ऊपर। तो अब देखें यहाँ पे कि ये जो 10⁻³ का क्यूब था तो किलो का क्यूब बन गया। इससे पहले जो 10⁻³ का क्यूब था वो 10⁻9 बना। 10⁻9
और -6 आपस में मिला तो 10⁻⁻15 बन गया, जबकि किलो का क्यूब मीटर के क्यूब के साथ मिला तो ये किलोमीटर का क्यूब बना। इस तरह से हमने एक छोटे यूनिट से एसआई यूनिट में और फिर एसआई यूनिट से एक बड़े यूनिट में जो है वो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे दूसरी मिसाल में देखें, एक बड़े यूनिट से एसआई में जाएंगे और फिर एसआई से छोटे यूनिट में जाएंगे। बड़ा यूनिट है मेगा मीटर का क्यूब। अब ये क्योंकि मेगा एक प्रीफिक्स है और इसकी यूनिट के साथ स्पेस भी नहीं होती, तो ये मेगा का क्यूब मीटर का क्यूब। यहाँ पे देखें तो मेगा मीन्स 10⁻6 का क्यूब और मीटर का क्यूब 10⁻18 बना। तो इस एसआई यूनिट से अब हम चाहते हैं कि एक छोटे यूनिट में चले जाएं। छोटे यूनिट में जाने के लिए हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ नैनो का क्यूब आए। अगर हम इधर नैनो का क्यूब लगाना चाहते हैं तो फिर उसका एंटी भी मल्टीप्लिकेशन में लगाना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि इधर जो है 10⁻0 बने और इस वैल्यू के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो इधर नैनो का क्यूब मीन्स 10⁻⁻9 का क्यूब लगाना है हमने, तो 10⁻+9 का क्यूब भी इधर हमने कर लिया इंसर्ट। तो यहाँ पे देखें तो ये 10⁻0 बनता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नैनो का क्यूब तो आ गया, लेकिन इधर देखें तो 10⁻27 बनेगा, जो कि 18 के साथ एडअप होकर 10⁻45 बनेगा। अब यहाँ पे देखें तो हम ऐसे यूनिट से एक छोटे यूनिट में वैल्यू को कन्वर्ट कर चुके हैं और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 5 × 10⁻45 नैनोमीटर का क्यूब आ गया। लेकिन इधर एक बात पे आप नोट करें कि एक बड़े यूनिट से छोटे में आए तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गई, और इस छोटे यूनिट से मज़ीद छोटे यूनिट में गए तो मैग्नीट्यूड मज़ीद बढ़ गई। और लेकिन इसके बरक्स अगर इधर आप देखें तो एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट में गए तो मैग्नीट्यूड कम हो गई 10⁻⁻6, और इससे जब हम मज़ीद बड़े यूनिट में गए तो मैग्नीट्यूड मज़ीद कम हो गई है 10⁻⁻15। वॉल्यूम या हुजूम के जो कन्वेंशनल यूनिट्स हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। 1 मीटर का क्यूब ये तो ऐसा यूनिट है, लेकिन यही 1 मीटर का क्यूब किसी और सिस्टम में 1000 लीटर के बराबर है। 1000 लीटर आ सकते हैं 1 मीटर क्यूब के एरिया में। मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, विड्थ 1 मीटर हो और उसकी हाइट भी 1 मीटर हो, तो उसमें 1000 लीटर जो है वो कोई लिक्विड आ सकता है, या जो स्पेस है वो 1000 लीटर के बराबर है। 1 लीटर में 20,000 ड्रॉप्स होते हैं, मीन्स जो कतरे हैं वो 20,000 होते हैं 1 लीटर में। 1 बैरल ऑयल हो अगर तो वो 159 लीटर के इक्वल होता है। 1 बैरल जो USA का है वो 119.24 लीटर के बराबर होता है। 1 बैरल UK का 163.65 लीटर के इक्वल होता है। 1 गैलन US का 3.785 लीटर के इक्वल होता है। 1 गैलन UK का 4.546 लीटर के इक्वल होता है। 1 फीट का क्यूब इक्वल होता है 28.31 लीटर। मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हर एक फुट हो तो उसमें 28.31 लीटर आ सकता है लिक्विड। 1 यार्ड का क्यूब अगर इस तरह का बॉक्स हो तो उसमें 764.555 लीटर लिक्विड आ सकता है। और यहाँ पे देखें 1 लीटर इज इक्वल टू 61.024 इंच का क्यूब। 1 टन इज इक्वल टू 953.9 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 4.227 cup in USA and in UK 3.52 cups, and in metric system 4 cups are equal to 1 liter.